नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान अगर एक साथ भारत के खिलाफ जंग छेड़ते हैं तो भारतीय सेना कहीं से भी कमजोर नहीं पड़े, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत से पाकिस्तान और चीन दोनों को ही डर लगता है। और 2 फ्रंट वार की स्थिति में भारत के ये हथियार भारत के माथे पर विजय तिलक लगाएंगे। दोस्तों, अब भारतीय सेना 40 से 50 साल पुरानी स्थिति में नहीं है। जमीन हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, आसमान हो, अंतरिक्ष हो या समुद्र, हर तरफ से हमारे हथियार कहर बरपा सकते हैं और हम अपने तोपों से दुश्मन का सीना छलनी भी कर सकते हैं। तो मिसाइलों से जमीन, जल, हवा और अंतरिक्ष में प्रलय भी ला सकते हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान एक साथ भी हमला करते हैं तो भारत की तीनों सेनाओं के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो दोनों दुश्मन देशों के हालात पस्त कर सकते हैं, उनकी अकड़ ढीली कर सकते हैं। और इन्हीं हथियारों की वजह से चीन और पाकिस्तान बड़ा हमला करने की सोच नहीं सकते और पाकिस्तान ऐसा हमला नहीं करेगा। उसे चीन के हमले का इंतजार रहेगा, क्योंकि उसे पता है भारत के पास बेहतर हथियार हैं। भारत के वह कौन से हथियार हैं जो LAC और LOC के पास तैनात हैं और कौन से ऐसे हथियार हैं जो लंबी दूरी से चीन और पाकिस्तान में तबाही मचा सकते हैं। दोस्तों, पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आपको पता ही है, एक सेना के पास युद्ध में देखने की क्षमता एक सैटेलाइट होती है और अगर उस सैटेलाइट को ध्वस्त कर दिया जाए तो सेना अंधी सी हो जाती है, क्योंकि आज के मौजूदा समय में मैक्सिमम हथियार सैटेलाइट के थ्रू ही गाइडेड किए जाते हैं। तो दोस्तों, भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। हमारे वैज्ञानिकों ने पुरानी मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है, उसमें नए एलिमेंट्स जोड़े हैं। इसका मतलब ये है कि पहले से ही मौजूद पैड सिस्टम को अपग्रेड कर 3 स्टेज वाली इंटरसेप्ट मिसाइल बनाया है। फिर मिशन शक्ति के परीक्षण में उस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, भारतीय एंटी सैटेलाइट मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 1470 से लेकर 6126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ती है। हालांकि बाद में इसे अपग्रेड करके ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। DRDO ने बैलिस्टिक इंटरसेप्ट मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूदा उपग्रह को मार गिराया था। दोस्तों, उसके बाद आती है प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल 150 से लेकर 5000 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के किसी भी तरह के अड्डे को बर्बाद कर सकती है। सटीक मारक क्षमता और तेज रफ्तार इसे ज्यादा घातक बनाती है, यानी कि सीमा के आसपास से इसे दागा जाए तो चीन पाकिस्तान के बंकरों, तोपों, आर्मी बेस हो, उन्हें खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। जमीन से जमीन पर मार करने वाली प्रलय को पृथ्वी मिसाइल सिस्टम पर बनाया गया है। ये मिसाइल 5 टन वजनी है और ये मिसाइल 500 से लेकर 1000 वजन के पारंपरिक वारहेड ले जा सकती है। ये इनिशियल गाइडेड सिस्टम पर चलती है और इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है। और दोस्तों, उसके बाद आती है अग्नि 5। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 50 से लेकर 56,000 kg वजन वाली इस मिसाइल की लंबाई 17.5 मीटर है। ये 1500 kg का वजन का वॉरहेड लेके जा सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा हुआ है जो इसे पारंपरिक और परमाणु हथियार ढोने की ताकत देता है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर की है, यानी कि इसकी रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आ जाती है। दोस्तों, उसके बाद आती है हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मानी जाती है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसके कई वर्जन भारतीय मिलिट्री में तैनात हैं। 3000 kg वजनी ये मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। ये मिसाइल 200 से लेकर 300 kg का वजन का पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसके अलग अलग वर्जन में 400 से लेकर 700 किलोमीटर तक की रेंज है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जमीन या समुद्र से मात्र 30 से 4 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है। इससे दुश्मन के रडार को इसके आने का पता नहीं चलता। दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर रखा गया है। पिनाका सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, मतलब कि हर 4 सेकंड में एक रॉकेट, और इसकी रेंज 7 से लेकर 90 किलोमीटर है। ये रॉकेट 100 kg के वजन का हथियार उठाने में भी सक्षम है। ये रॉकेट 5757 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ता है। दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस। देश में बना लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस छोटी लड़ाई के लिए घातक फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट को क्लोज एयर टू एयर ग्राउंड ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 400 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा रेंज। मतलब ये है कि इसे क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें दुश्मन के इलाके में छोटे मोटे मिशन करना है तो ये फाइटर जेट सबसे ज्यादा उपयोग है। इसकी अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी कि ये पूरे हथियारों और ईंधन के साथ ये दुश्मन के इलाके में 500 किलोमीटर अंदर जाकर तबाही मचा सकता है। अधिकतम 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट हैं, यानी कि हवा से सतह, एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइल तैनात की जा सकती है और इसके अलावा इसे कई प्रकार के बमों से लैस किया जा सकता है। दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा राफेल फाइटर जेट। इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल फाइटर जेट
राफेल अधिकतम 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। कॉम्पैक्ट रेंज की बात करें तो 1850 किलोमीटर है। अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है और इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं। इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन, हवा से शिप और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और इसके अलावा इसमें कई तरह के बम लगाए जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास धनुष हाउजर तोफ है, M777 हाउजर तोफ है और दोस्तों भारतीय सेना के पास 110 हाउजर है। 145 और तोपों का ऑर्डर भी दिया गया है और इसे चलाने के लिए 8 लोग लगते हैं। 1 मिनट में ये 7 गोले दाग सकता है और गोलों की रेंज जो है वो 24 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक की है। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा INS विक्रांत। ब्राक, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों अगर इसे चीन की सीमा से लगे समुद्र के आसपास तैनात कर दिया जाए तो चीन को भी एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर देगा और चीन तनाव में आ जाएगा, क्योंकि इस पर 32 बराक 8 मिसाइल्स लगी हुई हैं। 76 मिलीमीटर के 4 कैनन लगे हैं, यानी कि ये तोफ चारों तरफ घूमकर दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, वारशिप या बोट पर हमला कर सकते हैं। ये 1 मिनट में 120 राउंड फायर करती है और इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक की है और ये एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है, यानी कि टारगेट जिधर से आता है उधर घूमकर ताबड़तोड़ फायरिंग करती है और इसे चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी लगता है। और INS विक्रांत पर भारत का सबसे तेज और खतरनाक फाइटर जेट MiG-29 भी तैनात है। सिर्फ एक पायलट से उड़ान भरने वाला ये फाइटर जेट चुटकियों में दुश्मन के छक्के उड़ा देता है। दोस्तों उसके बाद आती है हमारी INS चक्र न्यूक्लियर सबमरीन। सोवियत समय के अनुकूल क्लास परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत है। 110.3 मीटर लंबी इस पनडुब्बी की स्पीड 19 किलोमीटर प्रति घंटे सतह पर होती है और पानी के अंदर ये अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। ये पनडुब्बी अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसमें 28 टॉर्पेडो लगे होते हैं। इसके अलावा 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात हैं। और दोस्तों अगर युद्ध की स्थिति आती है तो ये पनडुब्बी चीन की पनडुब्बियों, जंगी जहाजों आदि को नष्ट कर सकती है। दोस्तों अब आते हैं सबसे लास्ट हमारा INS विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल है। ये 283.5 मीटर लंबा है। इसकी बीम जो है 61 मीटर की है। ये एक कीव क्लास का मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट है जो भारतीय नौसेना में साल 2013 में शामिल किया गया था। इससे पहले ये सोवियत नौसेना और फिर रूसी नौसेना के लिए सेवा दे चुका है। इस पोत पर 36 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।